देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस दिन मैं अपनी भांजी के लिए उसके बर्थडे पर डॉल खरीदने गया था। मैं उसे ज़्यादातर गुड़िया कहता था। उसे डॉल बहुत अच्छी लगती थी, इसी कारण उसने अपने बर्थडे पर मुझसे डॉल की जिद की। उस समय मुझे उतना डॉल्स के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए मैं अपनी भांजी को लेकर सीधा मॉल चला गया। मॉल में हमें एक भी अच्छी डॉल नहीं मिली और जो भी मिली वह उसे पसंद नहीं आई। इसके बाद निराश होते हुए हम मॉल से बाहर आ गए। हम दोनों घर जा ही रहे थे, पर तभी मुझे मेरी भांजी ने एक जगह पर रुकवा दिया और सामने की तरफ इशारा करके वो कुछ दिखाने लगी। वो जिस तरफ इशारा करके दिखा रही थी वहाँ पर एक पेड़ था। वह मुझे डॉल डॉल कहकर बार बार पेड़ की तरफ देखने को कह रही थी। गौर से देखने के बाद मैंने पाया कि उस पेड़ पर अंदर की तरफ एक डॉल लटकी हुई है। यह देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं थी कि कोई पेड़ पर डॉल लटकाकर छोड़ दे। मुझे इससे कुछ गलत लगा, इसलिए मैंने उसे ये डॉल लेने को नहीं कहा और घर की तरफ ले जाने लगा। तभी मेरी भांजी फिर से रोने लगी थी और अब उसे वह डॉल चाहिए थी। थक हार कर मुझे उसकी बातों के आगे झुकना ही पड़ा और मैंने उसे वह डॉल निकाल दी। वह डॉल पेड़ के अंदर के तनों में फंसी हुई थी। देखने में वह डॉल किसी सामान्य डॉल जैसी ही लग रही थी, पर हाँ, उसमें थोड़ा आकर्षण था, जिसे देखकर मैं भी असमंजस में था कि कौन इतनी अच्छी डॉल को इस पेड़ पर लटकाकर चला गया। वैसे मेरी भांजी वह डॉल पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके बाद हम घर गए, पर यह बात हमने किसी को नहीं बताई कि यह डॉल हमने किसी पेड़ से निकाली है। इसके बाद कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे मुझे मेरे फैसले पर पछतावा आने लगा। धीरे धीरे मुझे ये बात मालूम पड़ने लगी कि यह डॉल कोई सामान्य डॉल नहीं है। ऐसी दो अजीब घटनाएं मैंने अपने घर में देखी थी। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए सुबह तैयार हो रहा था, तभी मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा था। वह कुछ सामान्य पेन नहीं था, बल्कि काफ़ी महंगा पेन था। मैं उस पेन को पागलों की तरह अपने कमरे में ढूंढने लगा, लेकिन वह पेन मिला ही नहीं। यह देखकर मैं एक जगह पर बैठकर सोचने लगा कि पेन किसने लिया होगा। तभी मुझे ख्याल आया कि शायद गुड़िया ने पेन लिया होगा। मैंने जाकर गुड़िया से पूछताछ की, क्या तुमने पेन लिया है? जिस पर उसने प्यारे शब्दों में कहा, मामा सॉरी, मैंने ही कल रात को ले लिया था, मैं अभी वो पेन ला कर देती हूँ। उसके बाद वह फिर से अपने किसी खिलौने के साथ खेलने लगी। मैंने फिर से गुड़िया से पूछा, पेन कहाँ है बेटा? जिस पर उसने कहा, आप रुकिए, उस पेन को मेरी डॉल लेकर आ रही है। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान तो हो गया, पर मुझे लगा बच्चे सब ऐसे ही तो खेलते हैं, इसलिए मैंने उसका समर्थन करते हुए हंसते हुए कहा, ठीक है, पर थोड़ा जल्दी उसे करने के लिए कहो। उस पर उसने कहा, मामा पेन तो आ गई है, आपके पैर के पीछे देखिए। इसके बाद जब मैंने मुड़कर अपने पैर के नीचे देखा तो वही डॉल मेरे पैर के इधर थी। अचानक से वो डॉल को बाजू में देखकर मैं डर से अपनी जगह से हिल गया, जिस पर गुड़िया जोरों से हंसने लगी और डॉल के हाथ से वह पेन लाकर मुझे दे दी। फिर मैंने देखा कि डॉल के हाथ में ही पेन रखा हुआ था। मैंने इस बात पर भी गौर किया कि वह डॉल मेरी तरफ देखे जा रही है। मुझे यह बात थोड़ी डराने वाली लगी, पर फिर मैंने सोचा शायद यह सब सिर्फ इत्तेफाक हो। उसके बाद गुड़िया ने कहा, आप घबराइए मत मामा, यह कभी कभी ऐसे ही डरा देती है। यह सुनकर मैं हल्का सा सोच में पड़ गया कि ये बोल क्या रही है। उस दिन मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने ऑफिस जाना ही बेहतर समझा। यह मेरी पहली गलती थी जिसे मैंने नज़रअंदाज किया, जिसके कारण मुझे आगे इसका फल मिलने वाला था। उस दिन पहली बार मुझे उस डॉल में कुछ अजीब बात लगी। ऐसे एक दिन जब मैं घर पर खाना खाकर आराम से बैठा हुआ था और टीवी को देख रहा था, तभी गलती से मेरा रिमोट नीचे गिर गया। फिर कुछ समय तक तो मुझे पता भी नहीं चला कि रिमोट गिर गया है, पर फिर जैसे ही मेरा मन चैनल को चेंज करने का हुआ तो मैं रिमोट को ढूंढने लगा। तभी मैंने देखा कि रिमोट सोफ़ा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। मैं रिमोट को लेने के लिए झुका, पर जैसे मैं रिमोट को उठाने जा रहा था तब तक डॉल ने आकर रिमोट को उठा लिया और वो रिमोट को उठाकर कहने लगी, मामा जी मुझे दीजिए, मामा जी मुझे ढूंढिए। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने कहा कि तुम जाकर छुप जाओ, और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो रिमोट मुझे वापस दे देना। उसके बाद उसने ओके कहकर छुपने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। पहले तो मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा गुड़िया दूसरे कमरे में छुपने के लिए जा रही है।
पर सबसे डरावनी चीज़ तो मैंने उसके बाद देखी। मैंने देखा कि जैसे ही गुड़िया ने भागकर उस रूम के दरवाजे को पार किया कि उसके कुछ समय बाद, लगभग 2 सेकंड के बाद ही, वही डॉल जिस पर मुझे अजीब सा आभास हो रहा था वह भी वहाँ से चलकर गई। यह मेरा वहम तो नहीं हो सकता था क्योंकि मैं तो वहीं पर देख रहा था और मैंने पूरी तरह उस डॉल के पैर चलते हुए भी देखे। यह देखकर कुछ समय के लिए तो मैं अपनी जगह पर जमसा गया। वो डॉल किसी जीवित वस्तु की तरह एक इंसान जैसे चलते हुए उस कमरे में चली गई। अब मैं सोचने लगा कि यह डॉल का माजरा क्या है। उसके बाद मैं उठकर उस कमरे में गया और डॉल को ढूंढने लगा। डॉल को ढूंढते ढूंढते मैंने वहाँ पर रखे कबर्ड को भी खोला। मैंने वहाँ पर रखे कबर्ड को खोला, जिसे खोलते ही मैंने देखा कि गुड़िया अंदर छुपी हुई है। मुझे ये देखकर वह जोरों से हंसने लगी, पर मैंने जो देखा वह डराने वाली बात थी। गुड़िया के हाथ में वही डॉल है और ना जाने उसी दिन जैसे वह डॉल मेरी तरफ देख रही थी, अब तो मुझे उसके चेहरे पर भी कुछ शैतानी सी मुस्कान दिखने लगी। तभी मैंने सोचा यह बात घर के बाकी के लोगों को भी बता दूं। घर में हम और 3 जने भी रहते थे, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद सभी मेरी इस बात पर हंसेंगे, इसलिए मैंने ना बताना ही सही समझा और सोचा कि इस डॉल को उठाकर एक दिन फेंक आऊँगा। मैंने एक दिन सवेरे के समय गुड़िया से वह डॉल मांगी, पर उसने डॉल नहीं दी। मैंने उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने का वादा भी किया, पर वह डॉल देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे डॉल के बिना वो एक समय भी नहीं रह सकती। इसलिए मैंने रात को जब वह सो जाए तब डॉल को लेकर फेंक देने की सोची। जब गुड़िया सो गई थी तो मैंने देखा कि उसने डॉल को अपने हाथों में बांध कर रखा हुआ है। दोस्तों, यह बात उसने हम में से किसी को नहीं बताई थी। डॉल और गुड़िया के बीच एक धागा बंधा हुआ था। मैंने एक कैंची ली और उस धागे को काटकर डॉल को ले जाने लगा। मैंने घर से बाहर आकर उस डॉल को हमारे आगे से बहने वाली नदी में फेंक दिया, यह सोचकर कि वह डॉल बहते हुए कहीं और चली जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा। मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया था और एक बार फिर गुड़िया के कमरे में जाकर देखने की सोची, पर अब मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला था। जैसे मैं उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि वह डॉल एकदम सही सलामत गुड़िया के हाथों में बंधी हुई है। ना तो वह डॉल हल्की सी भी गीली हुई थी, ना तो वह रस्सी कहीं से कटी हुई थी। यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैंने जल्द से जल्द यह बात घर में बाकी के सारे लोगों को बता दी, जिस पर पहले तो वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हुआ था। पर जैसे उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया तो उन्हें कुछ अजीब सा उस डॉल में दिखाई पड़ा, जैसे कि वह डॉल काफ़ी समय अपनी जगह से हिलकर कहीं दूसरी जगह पर आ जाती थी। जब हम बाहर जाते थे तो डॉल को कमरे में रख कर जाते थे और आने के बाद वह बिस्तर पर दिखाई पड़ती थी। इस पर हमने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि मेरी भांजी अब घर से बाहर खेलने को नहीं जाती थी। मेरी भांजी को बाहर खेलना बहुत ही अच्छा लगता था, पर काफ़ी समय से वह घर से बाहर नहीं निकल रही थी, बल्कि पूरे दिन उसी डॉल के साथ खेलती रहती थी। हमने गुड़िया से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, जिस पर उसने कहा वह डॉल मेरी दोस्त है। तो उसने बताया वह डॉल उसके साथ बातें करती है, उसके साथ खेलती है और भी ना जाने कई चीज़ें हैं। हमने उससे ये डॉल देने के लिए कहा, पर उसने अपनी डॉल देने से इनकार कर दिया। और एक दिन जब हमने वो डॉल को चुपके से लेकर एक जगह दफना दिया तो मेरी भांजी बहुत रोने लगी। उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया और बस वो रोती ही रही। फिर थक हार कर हमें जाकर वह डॉल वापस लानी पड़ी। दिन पर दिन हमारे लिए गुड़िया से वो डॉल दूर रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब तो गुड़िया के शरीर पर भी कुछ कुछ जगह चोटों के निशान आने लग गए थे और वह अजीब तरह से बातें भी कर रही थी। गुड़िया अब काफ़ी समय अपने कमरे में ही रहती थी और उसके रूम से किसी से बात करने की आवाज़ भी आती रहती थी। यह सब चीज़ें किसी सामान्य परिवार को डराने के लिए काफ़ी थी। बहुत सोचने के बाद हमें एक उपाय सूझा कि हम सभी एक तांत्रिक के पास जाते हैं। जब हमने पूरी बात उस तांत्रिक को बताई तो उन्होंने बताया कि यह किसी डायन का काम है। काफ़ी सारी डायन सब अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी के शरीर को काबू में करना चाहती हैं, इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ें जो बच्चों को आकर्षित करती हैं उनमें अपना रूप डाल देती हैं। बच्चे किसी चीज़ को लेने से पहले इतना नहीं सोचते और वह उनका जल्दी शिकार बन जाते हैं। यह चीज़ें ताबीज़ डॉल और ऐसी कई दूसरी वस्तुएं जिससे लोग आकर्षित हो जाएं, उसमें वह प्रेतों को रखती हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर पेड़ों के ऊपर टंगी या चौराहे पर कोने पर पड़ी हुई मिलती हैं। वह डॉल इतने समय से उसके साथ है, इसलिए उन दोनों में
काफ़ी मेल हो चुका होगा। उस डैन ने तुम्हारी भांजी को धीरे धीरे अपने बस में करना शुरू कर दिया है, इसलिए उसका बर्ताव बहुत बदल गया होगा। अब अगर तुम उससे मांगोगे भी तो वो डॉल नहीं देगी। इस पर हमने तांत्रिक से इसका उपाय पूछा, जिस पर उसने कहा कि तुम एक ऐसी ही डॉल जो हूबहू उसके जैसी दिखती है उसे लेकर आओ और उस शैतानी डॉल से बदल दो और उस शैतानी डॉल को यहाँ पर लेकर आ जाओ, फिर मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद हमने काफ़ी खोजबीन करके वैसे एक डॉल लेकर घर आए और रात को गुड़िया के सोने के बाद उस डॉल को नए वाली डॉल से बदल दिया। हमने उस प्रेत डॉल को उस तांत्रिक के पास लेकर गए, जिसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कुछ विधि करना शुरू कर दिया। हमने पहले कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। जब हमने उस डॉल को वहाँ पर लेकर गए तो उसमें से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी जो हूबहू किसी प्रेत या शैतानी शक्ति के हंसने की आवाज़ जैसी थी। वो जोरों से चिल्लाते हुए कह रही थी कि उस लड़की का मरना तो तय है और तुम लोग बीच में आए तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। वह प्रेत डॉल उस समय अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिल भी रही थी। ये सब देखकर डर से मैंने अपने बाकी के परिवार को घर भेज दिया। फिर कुछ समय की विधि के बाद उन्होंने उस डॉल को काटा और सबसे हैरान की बात तो मुझे तब लगी जब डॉल को काटने के बाद उसमें से हल्दी कुमकुम सब गिरने लगे। उस डॉल के अंदर हल्दी कुमकुम इत्यादि चूड़ी जैसी चीज़ें भरी पड़ी थी जो ज़्यादातर काला जादू में उपयुक्त आती थी। ये सब देखकर अब मुझे भी डर लगना शुरू हो गया था। उसके बाद उस तांत्रिक ने उस डॉल को उसी पेड़ के नीचे जहाँ से मुझे वह मिली थी वहीं पर दफन करवा दिया और मुझे एक बात बताई, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसे रास्ते पर पड़ी मिले तो सबसे पहले उसे लाकर गंगा जल से साफ कर देना चाहिए। अगर गंगा जल उस पर डालने के बाद उसका रंग काला पड़ने लगे तो उस चीज़ को घर में नहीं रखना चाहिए। और ऐसा ही उस डॉल के साथ भी हुआ। उस डॉल का रंग आखिर तक पूरा काला पड़ चुका था। इस बात को काफ़ी समय बीत गए पर गुड़िया को अपनी डॉल की याद आती रही। उसे लग रहा था उसका यह डॉल अभी बात क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों फिर कुछ महीनों के बाद गुड़िया पूरी तरह से उस डॉल के बारे में भूल गई और सामान्य रूप से वो पहले जैसे रहने लगी। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।